नाइन्थ हाउस में तुमको अभी कहाँ पे 13-20 है ना, तो 13-20 से तुमको भर नहीं मिलना चाहिए। किसी का वीनस पूर्वा फल्गुनी में हो और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो तो बेचारा अपनी बीवी के खर्चे उठाते उठाते मर जाएगा। सैटर्न है तो आपको काम को लेकर के होगा कि आप भाई काम प्रोफेशन में इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको और कुछ इन्वॉल्व दिख है। नहीं रहा है। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व, पूर्व का अर्थ है जो पहले। फाल्गुन का महीना इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड महीना। क्यों मीनाक्षी जी, फाल्गुन के महीने में क्या मनाया जाता है? फागुन के महीने में हाँ, फाल्गुन का महीना सुना होगा, नाम तो सुना होगा कि अभी माघ फाल्गुन मास मास। चल रहा है। ऐसा सुना है माघ हाँ, मास चल रहा है, फाल्गुन मास चल रहा है। तो माघ मास कब आता है? अभी पिछली क्लास में ही तो बताया, जब हाँ। सन जो ये है पूर्णिमा कैंसर माघा में। में आएगी। हाँ लेकिन ऐसा मेरे को जनवरी फरवरी के हिसाब से बताओ कि कब आता है। माघ का महीना अ, होता है 14 जनवरी के बाद से। संक्रांति हम्म, जब लग जाती है उसके बाद से जो महीना चालू होता है वो माघ का महीना होता है। ठीक है, तो तुमको मालूम संक्रांति कब होती है? 14 जनवरी। 14 जनवरी के बाद। ठीक है, तो 14 जनवरी के बाद जब सन वुड हैव एंटर्ड इन केप्रिकॉन और मून तुम्हारा कैंसर में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे जब वो, क्योंकि पार करेगा अगले 3 दिन, अगले 30 दिन तक, तो जब पूर्णिमा आ रही होगी वापस से, सो इट विल बी इन द अक्वेरियस साइन में पहुंच रहा होगा, तो दैट इज इन द मघा नक्षत्र के, उसमें तुमको वो फुल मून दे रहा होगा। ठीक है, तो माघ का महीना वहां मिलता है। माघ के महीने के बाद फिर क्या आता है? फाल्गुन का महीना आएगा। सन एंटर्स फाल्गुन, एक्वेरियस। हाँ, सन एंटर इन एक्वेरियस हो जाता है और इसी महीने में क्या मनाया जाता है? होली। द होली। कलर, बसंत पंचमी, फरवरी कलरफुल, मार्च। जॉयफुल, सारी चीजें हम्म। यहाँ आना शुरू होती है। सो इट्स द मोस्ट कलरफुल नक्षत्र, इज द मोस्ट डेकोरेटिव, मोस्ट जॉयफुल, रंग बिरंगा, सारा कुछ इसमें तुमको देखने। और इट्स अ नक्षत्र फॉर कॉन्जुनल ब्लिस, यानी कि दो लोगों को मिलाने की शक्ति है इसमें। शादी का भगवान सीजन होता है। शादी का सीजन नहीं बोलते हैं, शादी का नक्षत्र भी है ये। ठीक है, शादी सबसे होगी। ज्यादा शादियां होती है फेब्रुवरी। शादी अ, कराने में, शादी में बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो पावर टू प्रोक्रिएट, यानी कि इसी में तुम्हारी प्रजनन शक्ति होती है। ठीक है, प्रजनन शक्ति, पावर टू प्रोक्रिएट। तो टू ब्रिंग यूनियन, टू ब्रिंग दीज टू स्टार्स, जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, दीज टू स्टार्स, जोमा एंड शेरटन, ये दो स्टार है जो कि लियो के बैक में आते हैं। दीज टू स्टार जो है, दो कंबाइनिंग उसमें आ रहे हैं। ठीक है, एंड स्लोली जाकर के ये लोग मिल जाएंगे क्योंकि देनेबुला बनेगा, दैट इज उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, रेगुलस इज मगा, सो आई, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फिनिक्स वाला वो करके दिखाया था। और ये दोनों है जो कॉन्जुनल ब्लिस को दिखाते हैं, दो लोगों का मिलने का दिखाते हैं। भगवान शिव का विवाह भी जब हुआ था तो पूर्व महाशिवरात्रि। फाल्गुनी के नक्षत्र में ही हुआ। ठीक है, अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजर तुमको शादी अगर देगा तो वो पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में ही जब मून होगा तब वो कहेगा भैया इस टाइम का मुहूर्त दिखा। ठीक है, इसके आसपास को तुमको देखने को मिलेगा कि शादियां हो रही हैं। तो इस में मुहूर्त का रोल प्ले होता है। बहुत सारे नक्षत्र में मतलब नहीं मनाया जाता है, जैसे मघा में कभी शादी नहीं करो। ठीक है, अश्लेषा में मत करो, पुष्य में मत करो, बहुत सारे नक्षत्र मना हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से ये पूरा फल्गुनी ऐसा है जिसमें हाँ करो, इसमें करो, इसमें शादी करना सही रहता है। तो भगवान शिव का भी शादी माँ पार्वती से इसी उसमें होती है। ठीक है, सो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का बीच का स्पैन होगा। ठीक है, वीनस इसमें वो है, मोटिवेशन काम है। आयुर्वेदिक दोष जो बोला जा रहा है वो पित्त का है। पित्त इज ड्यू टू सन डोमिनेंस। गण मनुष्य है, ओरिएंटेशन लुकिंग डाउनवर्ड यानी कि अधोमुख। क्वालिटी उग्र ही है, कास्ट ब्राह्मण है। गुण में ये रजस है, तमस रजस तमस। ठीक है, इस तरह से डिवाइडेड है।
शक्ति में ये प्रजनन शक्ति है, योनि में ये फीमेल रैट है, ठीक है। ऑर्गन्स में ये तुमको लिप्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स और राइट हैंड, ये 3 ऑर्गन बॉडी पार्ट बताया गया। एक्टिविटी में बैलेंस्ड है, डायरेक्शन में नॉर्थ है, साउंड में मो ता ती तो, मो ता ती तो साउंड इसका है। और मगह के साउंड थे, मगह के क्या साउंड थे, मा मी मो में। इसका रूलिंग प्लैनेट और डीटी। रूलिंग प्लैनेट वीनस है, डीटी तुम्हारे इसमें आर्यमन है, ठीक है। आर्यमन इज वन ऑफ द 12 आदित्यस, 12 आदित्यों में से एक आदित्य आर्यमन है। जिस प्रकार से विवस्वत भी एक आर्यमन है, पुषाण भी एक मतलब पुषाण भी एक सूर्य है, आदित्य है, उसी प्रकार से आर्यमन भी एक आदित्य है। आदित्य इज मतलब आदित्य तो हमें सन पता है, तो ये हाँ। आदित्य क्या होते हैं? आदित्य दिति और अदिति की स्टोरी पढ़ाई थी, हाँ। कश्यप की पत्नी। बनाए थे उन्होंने, जब त्रिमूर्ति आए थे तो एक एक वो बनाते गए थे सूर्य, ये करी तो थी हमने स्टोरी। तो कश्यप ने और दिति ने जो पुत्रों का जन्म दिया था वो उनका नाम दैत्य रखे गए, और अदिति ने जिनको पुत्रों को जन्म दिए थे वो 12 आदित्य थे। और वो 12 आदित्य ही 12 महीने के सूर्य के नाम है। हर माह में सूर्य को अलग अलग रश्मियों से गिनाया गया है, ठीक है। सूर्य की अलग रश्मियों का वर्णन भी तुमको शास्त्र में मिलेगा कि इतनी रश्मियां हैं, और इतनी रश्मियां, इतनी किरणों के साथ ये प्रज्वलित है, इतने इतने उसमें है। हालांकि वो मैच नहीं होती है, इन द सेंस कि अभी के अगर टाइम में आप देखो ना कि जैसे कि वर्षा के समय में जो होगा, तो तुम्हें जो उस टाइम के जो सूर्य बताए गए हैं उनकी रश्मियां ज्यादा बताई गई हैं रादर देन ग्रीष्म के, उससे वो कहीं कहीं मिसमैच है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है। इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ टाइम, इस समय के अंतर में जो हम ग्रीष्म समझ रहे हैं या उनका जब ग्रीष्म आता होगा उस ड्यूरेशन में, वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आ गया, और इसी वजह से वो कालखंड में हमें मैच करता हुआ नहीं मिलता है। बट फिर भी देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन, 12 आदित्य के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब किया गया। देयर इज अ बुक जो कि है जिसमें 12 आदित्यों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उनके हर एक सूर्य का वर्णन है। Let me see if I have it here right now. Yeah, I have. Yeah, this is the book. So this is भगवान सूर्य, गीता गोरखपुर से है। तो इसमें तुम्हें बेसिकली अभी 12 सूर्य में से और भी सूर्य जो आदित्य हैं वो आएंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं कि आर्यमन के बारे में क्या है। जैसे कि एक सूर्य जो है धाता नाम है उनका, ठीक है, तो उसमें धाता के मंत्र दिए हुए हैं, ये भगवान जी का है। तो ये तुम्हारे आर्यमन आ गए। सो आर्यमन यहाँ पे इनका वर्णन मेंशन है, ठीक है। तो आर्यमन सूर्य है, ठीक है। तो वैशाख मास से सूर्य आर्यमन नाम से विख्यात है तथा पुलह ऋषि ऊर्जा यक्ष पुल, अच्छा फिर वो मास में बहुत अच्छा खासियत ये है कि हर मास में ना एक सर्प, एक किन्नर, एक गंधर्व, एक नारद, एक यक्ष, एक मुनि, इनका भी वर्णन होता है। इस तरह से बोला जाता है कि ये मास में ये पूजनीय है या ये मास में वो पूजनीय है। उसी प्रकार से वैशाख मास में बोल रहे हैं ये सूर्य इनका ये है। नारद नामक गंधर्व के साथ अपने, अच्छा हर सूर्य के साथ में कई सारे लोग हैं, तो वो ऋषि मुनि उस तरह से उनका डिस्क्रिप्शन बताते हैं। पढ़ना अगर ये बुक मिले, ठीक है, तो ये बुक में तुम्हें हर वो सूर्य, जैसे आर्यमन सूर्य, मित्र, अभी मित्र भी आएंगे वो आगे मिलेंगे सूर्य के नाम में, ठीक है। वरुण, वरुण तुम्हारे शतभिषा नक्षत्र के, इंद्र, इंद्र भी तुम्हारे सूर्य ही है, 12 आदित्यों में से पहले इंद्र है, वही जो कि इंद्र की विवस्वन तुमने सुना है, ठीक है। पूषा, पुषान यानी कि पुषान नक्षत्र यानी कि तुम्हारा रेवती नक्षत्र के जो सूर्य जो देवता है, देवती है, वो पुषान है, ठीक है। प्रज्ञन ये भी एक सूर्य है, अंशुमन एक सूर्य है, आदित्य है। भग, ठीक है, भागा करके भी है, ततष्ट, विष्णु, इस प्रकार से तुम्हें 12 सूर्य मिलेंगे। तो भगा देवता है जो कि डेटी है,
जो कि वन ऑफ द 12 आदित्याज। क्या कहते हैं शास्त्र, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि शास्त्र क्या बोलते हैं। द फॉलोइंग आर प्रिसाइडेड ओवर पूर्व फाल्गुनी: एक्टर्स, यंग वुमन, amiable person, musician, artist, commodities, cotton, salt, honey, oil, and boys. If in Purva Falguni, he will be restless, practicing evil, liberal, strong, and longing for women. जातक परिजात बोलती है। मुहूर्त चिंतामणि बोलती है illnesses that occurs here may be difficult to overcome. Okay, Hora Sara बोलती है according to Hora Sara, native with Purva Falguni Nakshatra is a good speaker, liberal in donation, means mean-minded, burdened, and varied expenses, have obedient servant, famous and dear to the king. According to Jatak Barnam, the person will be talented, intelligent, and will be leading personality among rich people, will be interested to do work which are useful to the society, or a group, will be interested in music, dance, and its propagation and encouragement, will be a person who can decide the action and will take responsibility of one's own action. Jatak Barnam. ठीक है, तो मोटा मोटा हिसाब किताब तुमको देखो, सिंपल सी बात है कि ये नक्षत्र का मेन तुमको, अब तो मेरे जो तुमको मैंने सूत्र दे रखा है 11th नक्षत्र से तुम देखो, तो वो बातें जो लिब्रा की बातें हैं, ठीक है, लव, रोमांस, म्यूजिक, पैशनेट अबाउट अदर पीपल, वो सारी चीजें तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये है एक्चुअली में क्वालिटी लिब्रा की। कॉन्जुगल ब्लिस, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल पार्ट, यूनियन, मैरिज, ये सारे टॉपिक्स तुमको कहाँ देखने को मिलते हैं? राशि वाइज लिब्रा में, सिंपल है। तो है ये क्वालिटीज लिब्रा की, ठीक है। जब ये 11th में डालोगे तो तुमको लिब्रा बन करके दिखेगा। हाँ, लेकिन इसको अगर इसी को समझना है तो इसको समझोगे तो कैसे समझोगे? 11th हाउस में देखो कि क्या राशि जा रही है, तो 11th हाउस में तुमको क्या मिलेगा? जेमिनाई। हाउस तुमको क्या मिलेगा? हाँ, तो जेमिनाई मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे पार्टी करने का साइन है ये, ठीक है। पार्टी वाला समझ रहे, टिक 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 चिक वाला। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में तुमको प्लैनेट मिल जाए तो ये बंदा या वो प्लैनेट से रिलेटेड नेटिव विल बी अ पार्टी को करने वाला बंदा हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कंफर्म करती हूँ। ये जो क्लाइंट मैं बता रही थी आपको, जो शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, उसका हाँ। मून है पूरा फाल्गुनी में, और उसने मतलब जॉब तो कर रहे हैं बट पूरा लाइफ अभी तक पार्टी ही कर रहा है। ये वो उसको तो मत होनी चाहिए ना पार्टी वाली, फिर मून है अगर वहां। मून तो सेल्फ भी है, मून तो खुद को डेवलप करता है, और मून माइंड है। जेमिनी मतलब थर्ड हाउस में है, जेमिनी नहीं है, मतलब जेमिनी हाँ, एसेंडेंट है, थर्ड हाउस में जेमिनी मून है, तो इसीलिए ठीक। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स। तो पूर्वा फाल्गुनी इज द नक्षत्र ऑफ पार्टी, ठीक है। अच्छा, एक लाइन बोली गई इसके लिए। लाइन क्या थी? स्टार्टिंग लाइन है कि इज द फ्रूट ऑफ द ट्री। फ्रूट ऑफ द ट्री क्या होता है बेसिकली? फ्रूट ऑफ द ट्री इज बेसिकली द गुड पार्ट, है ना, गुड पार्ट, द पार्ट दैट वी कैन एंजॉय। हाँ, ठीक है, तो फ्रूट है ये। तो बेसिकली अगर आपको प्लैनेट अच्छे मिले हैं पूर्व फाल्गुनी, सो यू बेसिकली यू आर हियर टू एंजॉय, ठीक है। तो वो लोग जो तुमको 24 घंटे ऐसा बीच का फोटो डालते हुए मिल जाए इंस्टाग्राम पे, वो लोग जो तुमको कोई यार्ड में बैठे हुए मिल जाए, जिनकी लाइफ एकदम लगता है कि यार ये क्या लाइफ है, बस सिर्फ लैविशनेस ही हो उनके इर्द गिर्द, जो चाहते, जिनकी डिजायर होती है ना बस लैविश लैविश, प्राइवेट जेट हो, है ना, किम कार्दाशियन वाली जिंदगी जी रहे हैं आदमी, वो तुमको यहाँ से देखने, वो लाइफ तुमको ये फ्रूट यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, मैं वो है सरप्राइज्ड हूँ। मेरी जो डॉटर है उसका पूरा फाल्गुनी मून है, ठीक है, और वो 10th हाउस में है। करेक्ट। वो बिल्कुल वो उल्टी है, मतलब अगर हम बोलेंगे कि मॉल जाना है तो शिल से नहीं, छोटी दुकान में जाना है, खाना खाने ढाबे पे चलते हैं, वो दूसरे पापा बोलेंगे नहीं होटल में चलता है। कितना वो उम्र है उसको उसका सब भाई? कुछ 21। 21, 22 टच करने दो, एक बार लियो एक्टिवेट होने दो। और दूसरा चीज की बाकी प्लैनेट कहाँ पे है ना, देखो लगन पे कोई केतु तो नहीं बैठ रहा, कोई और है, प्लैनेट तो नहीं डोमिनेट लगन कर में दे रहा है। केतु है, हाँ, तो लगन लगन केतु में फिर केतु अब है। वो नहीं रही ना, तो अब 7th हाउस है। ओके,
लगन में केतु बैठते हैं वो सारे नक्षत्र गायब, ठीक है, वो लगन क्वालिटीज, केतु है। लगन में केतु होते ही ये सब बातें आती हैं। मेरे को मालूम था ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अब उसकी वजह से केतु क्या कर देगा, केतु जैसे ही लगन में बैठेगा उसने 10th के नक्षत्र को, जब मैं तुमको पढ़ाते समय ऐसा दिखाता हूँ कि 11th के नक्षत्र को देखो, 10th के नक्षत्र को देखो, आवाज चली गई पढ़ा ऊपर। पढ़ा मैं लगन रहा हूँ, पढ़ा मैं लगन रहा हूँ, लेकिन दिखा तुमको कहाँ से रहा हूँ, 11th हाउस से, 10th हाउस से दिखा रहा हूँ, 9th हाउस से 10th दिखा हाउस रहा से। हूँ, है ना। तो जब लगन में केतु होगा तो समझो कि वही नक्षत्र अब जा भी रहे हैं सेम टाइम, अब वहां पे केतु बैठते ही वो इन चीजों, इन पावर्स को कम करना शुरू कर देता है, तो इस वजह से ऐसा है, ठीक है। ठीक। यही राहु होता तो राहु होता तो फिर एनालिसिस कर रहे ओ माय गॉड। हाँ, फिर आप भी इसके साथ बैठ के शॉर्ट्स लगा रहे होते हैं, कौन पढ़े होते हाँ बिल्कुल। और आई हैव सीन पीपल, आई हैव नोन पीपल जिनकी फैमिली में लाइक मदर आर टेकिंग गर्ल्स टू पब्स, उनकी बर्थडे पार्टीज इज मोर लैविश देन माय होल लाइक मैरिज, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी शादी का उतना खर्चा नहीं हो जितना उनकी बर्थडे पार्टी का खर्चा हो, इस तरह के लेवल पे उन्होंने मतलब 19,000 20,000 के शॉर्ट, मेरी बहन बता रही थी कि उनकी बर्थडे पार्टी थी तो 19,000 का शॉर्ट पी गया वो। मैं कहा इतने में तो मेरे मेरा पता क्या क्या हो सकता है, बट दैट्स द सही लेवल बात। ऑफ थिंग कि दे आर एंजॉयिंग देयर लिविंग, एंड हिज, वो उनको केयर नहीं उनके पास, क्योंकि है मिल रहा है तो कर रहे हैं, ठीक है। अभी अभी मुझे समझ आ रहा है क्या है, मेरा सन है पूर्व फाल्गुनी में, और मैं इस चीज से परेशान रहती हूँ कि मेरे पिताजी जो है ना, कोई मौका छोड़ते नहीं है, आज यहाँ पार्टी है, आज वहाँ मीटिंग है, और वो, और मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ अ पार्टी, हाँ होता है कि कोई अब आज ये फलानी मीटिंग, आज ये एसोसिएशन की मीटिंग, और मैं उन्हें बोलती हूँ कि काम क्यों नहीं करते हो आप ऑफिस में बैठ के, कोई पार्टी छोड़नी नहीं है, कोई लंच मीटिंग छोड़नी नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस छोड़नी नहीं, काम भी नहीं करना वहां जाके, मतलब लाइक मॉम गोज टू अ कॉन्फ्रेंस तो उनका कि मैं वहां पे सीखने जा रही हूँ, मैं कोई वो है, ये वहां जाके हाँ हाँ ही फोटो खिंचानी है। ये वही है ना कि इनके अंदर वो वर्क प्रोफेशन वाला एंगल अब कम हो गया है, क्योंकि देखो सैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे अब एक तो सन और वीनस दोनों का एनर्जी आ रहा है उठ करके, और जेमिनाई 11th हाउस में मिला हुआ है, ठीक है। रोहिणी 10th हाउस में प्रोमिनेंस गेन कर रहा है। देखो 10th हाउस में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, 10th हाउस में आएगा एक मृगशिरा, पावर टू एंजॉय, रोहिणी, क्रिएटिविटी, अब ये सब आ रहे हैं हाईलाइट में, ठीक है। 10th हाउस मतलब खोपड़ी, खोपड़ी भी है, ठीक है। 11th हाउस में जेमिनाई है, प्लेफुलनेस है, वहां पे तुमको दो नक्षत्र कौन से मिलेंगे, एक आद्रा मिलेगा और एक पुनर्वसु मिलेगा, ठीक है। 9th हाउस में देखो क्या मिलेगा तुम, 9th हाउस में तुमको अभी कहाँ पे 13-20 है ना, तो 13-20 से तुमको भरनी मिलना चालू होगा, ठीक है। सो भरनी वाला पार्ट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा 9th हाउस में, मतलब पहले का जो एक ड्यूरेशन रहा है वो काफी दबाव में गुजरा, मतलब कि वहां पे सप्रेस किया गया, बाहर निकलने नहीं दिया, चीजें करनी नहीं दी, और अब उसका बदला निकाल रहे हैं, ये मेरे को करने दिया गया नहीं था, अब मैं अब बड़ा हो गया तो अब इंडिपेंडेंट हो गया तो अब मैं खुद ही करूँ, ऐसा थिंकिंग होता है। या फिर बिल्कुल इसका अपोजिट भी होता है, कई लोग को बहुत छूट मिली थी बट उसमें, लेकिन कुछ ऐसा कांड हुआ, हादसा हुआ, जेल चले गए, मार कुटाई हो गई, फिर वो आप देखना फोकस्ड है, आप स्टेबल है, दोनों चीजें तुमको देखनी कि वर्नी 9th हाउस में क्या देगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विचारधारा, तो दोनों केसेस यहाँ पे लाइबल है, एप्लीकेबल है, ठीक है। बट मोर सो 10th में क्या आ रहा है, मृगशिरा आ रहा है 10th हाउस में, मृगशिरा है, एंजॉयमेंट है, परफ्यूम है, बॉटल्स है, ठीक है, ड्रिंकिंग है, मून वाले सारे क्वालिटीज जम जम के आएंगे अब, रोहिणी है, ठीक है, थोड़ा काम करो, थोड़ा एंजॉय करो, ये सब लाइफ की फिलोसफीज है, तो पूर्व फल्गुनी नक्षत्र का वो आ रहा है। सो जितना अब किसी का वीनस पूर्व फल्गुनी में हो और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो, तो बेचारा अपनी बीवी के खर्चे उठाते उठाते मर जाएगा, बीवी बोलेगी कि मैं तो भाई, मेरे को तो हर रोज कहीं ना कहीं पार्टी चाहिए, कहीं का क्लबिंग जाना है मेरे को, ये वो बेचारा कैसे करेगा, ठीक है। लेकिन वही है कि वीनस पूरा फाल्गुनी में, तो जैसे ही व्यक्ति की शादी होगी उसको पैसा आ भी जाएगा, वही है कि लक खोल देगा अभी वहां से। सो अच्छा लैविश जो है जीवन देगा, लैविशनेस से भरा हुआ, जिसमें कुछ काम ना करना पड़े, सिर्फ एंजॉयमेंट रहे, वो तुमको पूर्व फाल्गुनी दे सकता है और है इसको ना। कैसे, कि वो जो बैठ के अंगूर खाने वाला सीन है ना वो है, तुमको देखना है, बिकॉज इट्स द फ्रूट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के बहुत सारे जड़े हैं, जड़ बेचारी मेहनत कर रही है, पत्ते बेचारे मेहनत कर रहे हैं, फ्रूट क्या कर रहा है, टंगा हुआ है बस, ठीक है। उसका कोई वो नहीं है, सिर्फ सहयोग नहीं है, क्या सहयोग है उसका, सिर्फ कि हाँ हम आगे चीजें बढ़ाएंगे, वो भी तब जब आगे देखेंगे सब न्यूट्रिशन जगह। देते हैं। और सबसे ज्यादा वैल्यू
भी वही है ना, फल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। वैल्यूएबल है, सब correct। मेहनत भी उसी के लिए करते हैं, फल के लिए। सारी मेहनत उसी की हो रही है। तो बेसिकली ये पूर्व पुण्य जो बात है ना, पूर्व पुण्य, वो ये है नक्षत्र है। मतलब ठीक है, किसी का लगन अगर पूर्व फाल्गुनी से आ रहा है तो वो पूर्व पुण्य लेके आया है। बहुत सारा पूर्व पुण्य लेकर के आया है। ठीक है, अच्छा है, एंजॉयमेंट, अच्छा चार्ट है एक। लग्जरी। और सन बैठा है नहीं सन नहीं, इसका तो वीनस है ना लॉर्ड, एक हाउस में। तो तुमको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक और बात बोली गई कि जो भगा है, जो deity है, he is blind. There's a story, we'll cover that in different part, but he is blind. So in the sense कि आप ये अब आंखें नहीं आ रही, नेत्र आपके गायब हो रहे कहीं ना कहीं। ब्लाइंड इन द सेंस इज नॉट अबाउट माइंड, बट आप उस चीज को एंजॉयमेंट, ट्रूथ को नहीं देख पा रहे। ठीक है, आप बस उसी चीज में खो गए, आप किसी चीज में खो गए हैं। ठीक है, आप ब्लाइंडेड हो गए लग्जरी में और सब चीज को देख करके आप एकदम उसमें मदहोश हो गए, आपको अब कुछ दिख नहीं रहा, वो वाला स्टेट भी कहलाता है। ठीक है, तो विच एवर प्लैनेट इज गोइंग इन दैट साइन पूर्व फाल्गुनी में, इट इज गेटिंग ब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड बाय विच एवर द हाउस इट इज। लगन पे है तो फिजिकलिटी से ब्लाइंडेड ऐसा व्यक्ति। ब्लाइंडेड मतलब कि ही इज, उसको अब सिर्फ अपना, इग्नोरेंट। हाँ इग्नोरेंस है, अपना बॉडी या फिजिकल बॉडी को देख करके आकर्षण होता है बस। उसके अलावा वो हाईजैक कर ले रहा है उसके थॉट प्रोसेस। ठीक है, वीनस है तो ऐसा व्यक्ति सेक्सुअलिटी ये सब चीजों पे हाईजैक है उसका दिमाग। ठीक है, उसको उसके वो उसके मार्स अलावा है उसको तो समझ नहीं आता। मार्स है तो अगेन तुम्हें मित्र, तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे तो जो तुमको, जहां मित्र, जो मित्र कह रहा है बस वही सही है। और उसके अलावा कोई चीज तुमको कोई दुनिया का घर परिवार का मर जाए कहते कहते, लेकिन मित्र कह रहा है तो बस वही सही। ही इज ब्लाइंडेड बाय फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। What जो will I भी sun in क्या, what will I be blinded by? Sun in Purva Falguni, हाँ, कौन सा हाउस? 12th house. सन इन पूर्व फल्गुनी। सन कैसे ब्लाइंड हो सकता है? सन का थोड़ा ब्लाइंड करना मुश्किल है। पावर से। पर इसके सन के साथ केतु भी तो बैठा है। Also, पापा की अच्छी क्वालिटीज के टुवर्ड्स यू आर ब्लाइंड। that I am very no, but I think इतना भी वो नहीं है। I think other things take precedence. मैं अच्छे को अच्छा ही बोलती हूँ, पर उनकी अच्छी क्वालिटीज थोड़ी कम है। दैट्स व्हाट। ठीक है, क्लास मेरी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अपनी बातें मत करो पहले। ठीक है, तो दैट प्लैनेट इज गोइंग टू गेट ब्लाइंडेड आप उस चीज को लेकर के। सो वीनस अगर जैसे जाता है ना पूर्व फाल्गुनी में, तो दैट आप रिलेशनशिप के मैटर्स में आप ब्लाइंडेड हो रहे हो। सो ऐसे केसेस में फिर वो टीचर से शादी, जो अपने से बहुत कम उम्र में शादी, ये सब फैक्टर्स भी आने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनियन का साइन है। सो अब आप उस, जैसे कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो ये प्यार है, यही प्यार है, प्यार अंधा है। दैट इज व्हाट भागा इज सेइंग, कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता अब। ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स में आपको दिखाई देना कम होने लग जाएगा एंड यू विल हैव अ इशू। इसीलिए मेन, लेकिन देखो प्रॉब्लम कहाँ होती थी, मेन कहाँ प्रॉब्लम होगी, लिब्रा में। लिब्रा की ही आंखें खराब है ना, बोले नेत्र बड़े होंगे लेकिन आंखें काम नहीं करती हैं। वो जो ब्लाइंडनेस वाला है वो लिब्रा में तुमको प्रोमिनेंट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे प्लैनेट बैठने पे भी तुमको वो चीज देखने मिलेगी कि उस एस्पेक्ट में आपको ब्लाइंडनेस आ रहा है, आपको क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको होश नहीं है। सैटर्न है तो काम को लेके। सैटर्न है तो आपको काम को लेकर के होगा कि आप भाई काम प्रोफेशन में इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको और कुछ दिख नहीं रहा है ना, या आपको क्लियरिटी नहीं है कि आपका काम क्या रिजल्ट देगा, क्या करेगा, बस आप करे जा रहे हो। आपका कोई वो उसमें चीजें डिसाइसिव नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं है। होंगी। हाँ, है ना, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जीवन में सारी चीजें का एंजॉयमेंट करना, प्लेजर उठाना, ठीक है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े ख्वाब देखना, बड़े बड़े सपने देखना, ये सब तुमको पूर्व फाल्गुनी में देखने को मिलेगा। माय मामा हैज अगर मून इन पूर्व फाल्गुनी। अगर सैटर्न है तो उनके लिए एंजॉय करना भी एक प्रेशर हो जाएगा। सैटर्न, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब सैटर्न के लिए मोर सो अब इंजॉयमेंट गई। सैटर्न बोल रहा है कि तुम्हारा जो पूर्व पुण्य रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं है तो यहाँ पे स्केर्सिटी है। तो अब ऐसे व्यक्ति से पार्टी होती नहीं है। ये पार्टी में भी ऐसा मुंह चढ़ा के बैठा हुआ है, सब जो पूरा बॉडी को जकड़ करके सब मुंह देखते रहेगा सबको। उसको उसको या नाचते वक्त प्रेशर कोई दिख लेगा जाए ना कि उसके इसको सामने आकर के ऐसे कोई ही जाना नाचते है, दिख जाए, उसको नहीं, उसको समझ में आता है।
उसको बहुत प्रेशर रहता है। मतलब मैं, मेरी छोटी वाली का सैटर्न है पूरा फाल्गुन में, थर्ड हाँ हाउस, एंड मैंने उसको देखा है जैसे ही पार्टी की बात होती है, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। कहा जहाँ कोई करेक्ट, एक ने कुछ गड़बड़ किया तो वहीं पे पार्टी उसके लिए खराब हो गई। हम खराब हो समझा गया देते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट हाँ उसके लिए वो प्रेशर है। उसका अपना वही बर्थडे है। आता है तो वो प्रेशर है कि मेरा दिन कैसा जाएगा, आज परफेक्ट जाना चाहिए। हम्म, वही है ना कि वो उसके लिए थोड़ा सा वो पार्टी से बचने का ही कोशिश रहेगा, वो उसमें इंडल्ज ना होने का, उससे दूर भागने का, उसमें ज्यादा फोकस रहेगा rather than जो वीनस और मार्स पार्टी कराएगा। मार्स तो भाई वो हम्म। इनकी पार्टी के तो किस्से हो वो सुनाई भी पड़ रहे चार्ट है मेरे तुमको। पास, बहुत बुरा पार्टी है उनका तो। आई मीन जो आपने फ्रेंड सर्कल का बोला, यू आर बैंग ऑन। मतलब ड्रग्स क्या, मतलब दोस्त जो बोल दें बस वही है। हाँ, और बच्चा अभी है 22 का, कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं सुनेगा, वो ब्लाइंडेड है। बहुत बुरा हाल। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, दैट्स हाउ पूर्व फाल्गुनी वर्क्स। पूर्व फाल्गुनी में ये चीजें हैं, वीनसियन चीजों का भरमार तुमको देखने को मिलेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी थीम है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में भरनी है, तो तुमको मेजर झटके इनको, जैसे कुछ लोग का फिजिकलिटी की वजह से आएगा, है ना, जैसे जैसे मार्स मगम है ना। अब इसका क्या होएगा, इसका स्टोरी में एक लाइफ में एक स्टोरी आएगी कि इसका जो दोस्त है, भाई है, दोस्त बोलेंगे मेजरली, उसका वो ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो कहीं बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी, जिसको जिससे इसकी आंखें ऐसी खुलेंगी ना, ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा इसका दिमाग, फिर ये बिल्कुल पलट चुका होगा। लेकिन फिर भी वो गुण छोड़ेगा हम्म। नहीं, वो चीज करेगा, लेकिन फिर वो होश में करेगा, फिर वो उस अंधापन थोड़ा उसका कम होगा। कम ठीक है, होगा। लेकिन वो होगा। इसके लिए मित्र वाला है, तो कई लोग जैसे स्टोरी सुनते हैं कि यार ये दोनों बड़े बहुत अच्छे मित्र थे, अचानक से उस मित्र ने सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया उसके साथ में, एंड समथिंग हम्म। ब्लू हुआ, उसके बाद हम्म। वो बंदा बहुत सारा टाइम तक डिप्रेशन में रहा, एंड देन थिंग्स चेंज। वो सब थीम भी हम्म। तुमको, मतलब मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मार्स करेक्ट। हो ऐसा हो, बट लेकिन देयर इज अ थीम रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन और ड्यू टू फ्रेंड्स, ड्यू टू फ्रेंड्स।